सोना गोल्ड कैसे धारण करना चाहिए, माताओं को गोल्ड कैसे धारण करना चाहिए, चाहे वो चैन हो, चाहे वो कान का हो, चाहे वो नाक का हो, चाहे वो माथ का हो, चाहे वो, समझ रहे, कैसे धारण करना चाहिए। क्योंकि सोना दो प्रकार का होता है। अगर एक नंबर की कमाई से सोना आया है, आपने खरीदा है, तो उसमें भगवान विराजेंगे। अगर दो नंबर की कमाई से सोना आया है तो उसमें कलयुग विराजेंगे। तो हमें कैसे पहनना चाहिए जानते नहीं जानते। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें दोष ना हो। अगर आप मार्केट गई और अपने लिए एक साड़ी खरीदी तो वो साड़ी में भी दोष है, तो वो साड़ी पहले क्या करें, पहले घर लेकर के आए, घर लाने के बाद पहले राधा रानी के चरणों में अर्पण करें, मैया मैंने अपने लिए एक साड़ी खरीदी, लेकिन पहले आप धारण कर लो, फिर मैं आपका प्रसाद बना करके मैं धारण कर लूं। और जब आपने भगवान को समर्पित कर दिया तो उस साड़ी का सारा दोष समाप्त हो जाए। कोई भी वस्तु खरीद कर लाओ। अब आप मार्केट गए और अपने नाक की नथ लेकर के आई, तो बहुत सी हमारी बहनों और माताओं की आदत होती है ज्वेलरी वाले के यहाँ ही उसको चेकिंग करने लगती है। नाक की नथ बनाई तो वही डालती है, अब वही डाल लेती, और वहां डालने से उसमें दोष है वो समाप्त नहीं हुआ। अब वहां आपने डाल लिया, रास्ते में कोई चोर मिल गया, चोर उचक के उसने आपकी नई नई नथ देख करके मार दिया झपट्टा, नथ भी चली गई और नाक भी फट गई। अब चिल्लाओगी, हे भगवान जैसे तैसे तो पति से 2-2 रुपए चोरी करके इकट्ठा करके मैं नथ लाई थी, जे कहा है गए भैया, अरे नथ जाती तो जाती, ये नाक भी फाड़ के लेकर चला गया। ए भगवान जा तेरा भला करे। तो भगवान के ऊपर दोषारोपण करोगे आप, तो ऐसा ना करो। इसलिए जब वो नथ लेकर के आओ तो पहले राधा रानी को समर्पित करो, ए मैया इसको पहले आप धारण करो, फिर मैं आपका प्रसाद बनाकर मैं धारण कर लूंगी।